हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन में जो भी कोई माइंड में पर्सन है, वो आपके बारे में क्या थॉट है, क्या फीलिंग है। वो क्रश भी हो सकता है, पार्टनर करंट भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकती है, जो भी है। यहाँ पे 2 डेक हैं। ये डेक नंबर 1 है, छवि बन, और नंबर 2 है एनिमल टॉटम। 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है। प्लीज़ आप इसमें से इसको पॉज कर लें, देख लें जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे। हो सकता है किसी पर्सन का नाम हो, उसका इनिशियल हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो। उसके बाद मैं द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से मैसेजेस निकालूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आई है हर्मिट विर्गो। उसके बाद आया है 5 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और उसके बाद आया है 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है लिब्रा की। जिसने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पे बहुत ही गमगीन या बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन और स्ट्रेस की रीडिंग है ये। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप कभी उससे कन्फेस नहीं कर पाए, या अगर आपने कन्फेस भी किया है तो इस रिश्ते में बहुत दुख है, बहुत अरसे से सेपरेशन दिख रही है। मुझे यहाँ लगता है कि कुछ चीज़ें आपने उनसे हाइड रखी, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे हाइड रखी। ना आप अपने दिल की पूरी कर पाए, ना वो अपने दिल की पूरी कर पाए। आपस में दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझा नहीं पाए प्यार क्या है, और अगर समझा भी दिया उसके बाद भी वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो, गम ना हो, या कोई ऐसा ना हो जिसमें आप लोग हर्ट ना हुए हो। यहाँ पे एक बहुत टूटे दिल की एनर्जी है। मुझे नहीं मालूम उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्या किया है, या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या आपको नहीं समझ पाए। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन लड़ाई मुझे कम लग रही है। मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी खामोशी के साथ ख़त्म हो गई, ज़िंदगियों से निकल गई। और आप शायद अब पूछना चाह रहे हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, आपके जो पर्सन है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा पॉज या बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट सिचुएशन में है। वो पर्सन अभी इस चीज़ को समझना नहीं चाहता या चाहती, या वो इस चीज़ को समझते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको सही नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो वर्ड हो। क्योंकि मुझे यहाँ ये भी लगता है कि जब भी ये रिश्ता ख़त्म हुआ, हालांकि इतने लड़ाई झगड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी कड़वाहट आ गई इस रिश्ते में कि वापसी नहीं है। मुझे यहाँ लग रहा है कि कम से कम भी 5 से 6 साल नो कम्युनिकेशन हो चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं है, 5 से 6 महीने हो सकते हैं, या 5 से 6 हफ्ते, वीक्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ ये भी सोचा जा रहा है कि इस रिश्ते में कोई आगे बढ़ने की वजह नहीं है। अगर आप देखिए, इधर भी पानी है,
इधर भी आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पे भी वो बीच में खड़े हुए हैं बिल्कुल एक ठंडे पर्सन की तरह। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे वो चल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पेंटिकल्स दबाए हुए हैं, अपनी फीलिंग्स दबाई हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या है कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को, अपने आप को भी नहीं बताना चाहते इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर मैं देखूं आपके पर्सन जो आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स यही है कि मुझे अभी जो चीज़ भी चल रही है इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, मुझे अभी इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है, और यहाँ एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन, अगर मैं उस पर्सन की फीलिंग्स और उसकी थॉट्स देखूं, वो इस वक्त शायद फाइनेंशियली तौर पे इतना स्टेबल नहीं है, या वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करने में लगे हैं या लगी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके दिल में पैशन नहीं है, पैशन है, मोहब्बत भी है, एस ऑफ कप है यहाँ, मोहब्बत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना, उनकी फाइनेंस, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल ग्रोथ प्रायोरिटीज़ ले जा रही है। अगर आप देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप आया है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर एक जो पीस का एक बर्ड बना हुआ है, उसके पास भी पेंटिकल है। आप ये देख रहे हैं, पेंटिकल है, अगर आप लोगों को दिखे, ये दिख रहा है, ये पेंटिकल है। तो मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन जो है, हालांकि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत पैशन रखते हैं, लेकिन साथ अपने फाइनेंस को भी सोच रहे हैं। तो बड़ी दुखी सी, बड़ी डिस्ट्रैक्ट सी एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो वो इस बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, एस ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज, और उसके बाद ये लास्ट कार्ड निकाला है, किंग ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन आपके लिए, उनके माइंड, जो आपके जहन में पर्सन है, उनके माइंड में आप हर वक्त हैं, हर वक्त हैं आप उनके माइंड में। आपका पर्सन बहुत फिज़िकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि आपसे अच्छा बंदा उन्होंने नहीं देखा। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एडिक्ट हैं, हो सकता है चीटिंग करने में, झूठ बोलने में, ओवर ईटिंग करने में, या जिम फ्रीक हो सकते हैं, जो भी कुछ है, लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है। और आई एम सॉरी टू से दैट कि मैं 18+ की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं फिज़िकली वाइज, और वो आपको चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना फिज़िकल रिलेशन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैशन को छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हैं वो या तो सॉल्व होंगी तो आगे बढ़ेंगे, और अगर सॉल्व नहीं भी हुई, वो कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती, आपकी, ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकल खूबसूरत हों, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी लाइफ में लिए गए डिसीजन इतने अच्छे हैं कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं। आपका पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, फिज़िकली होना चाहते हैं आपके साथ। जो भी आप दोनों के दरमियान है, उन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे चेन बनी हुई है ना, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। शायद आज जब भी आप लोग यहाँ पे देखने आए 4-5 साल बाद भी, कि वो किस जगह है। अगर मुझे यहाँ पे
एनर्जी फील हुई है तो बहुत नो कांटेक्ट और बहुत लंबे अरसे की सेपरेशन है, लेकिन वो पर्सन आज भी आपको देख रहे हैं। ये किंग जो है ये बहुत एरोगेंट सा है, लेकिन वो मोहब्बत भी करते हैं, पैशन भी है, और उसके दिल में आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी है। और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो उसके ऊपर ओवर हो रही है। इस वजह से वो अपने पैशन को, अपने प्यार को या अपनी लाइफ की पास्ट में जो आप दोनों के दरमियान चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और उस चीज़ को कहते हैं ना कि बंदा रिजॉल्व कर देता है कि लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व करते हैं एंड मूव ऑन, कि आप लोग और वो जो हैं, चाहे कोई रिलेशन ना हो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, वो उसको लेके आगे कंटिन्यू करें। वो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे एनर्जी या ये पायल, तो ये एनर्जी है जो इस टाइम मैं फील कर रही हूँ। और ये एनर्जी वाकई ही बहुत डिस्ट्रैक्ट, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है कि उसे इस रिश्ते में क्या चाहिए या आपसे क्या चाहिए। अब देखते हैं द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से वो आपको क्या मैसेज देते हैं। I wish I had treated you better. I want to feel that I want to feel that way again. I don't treat when people, I do not, I don't react when people mention you. So, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं वही बात आ गई जो शुरू में थी, रिग्रेट, कि आपको वैसा ट्रीट नहीं किया या आपके साथ चीटिंग की। अब वो उस चीज़ को फील करना चाहते हैं जब वो इन लव थे। अब वो चीज़ें दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं सकते। लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है और आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है उस पर्सन के लिए। आपने देखा ना, आप सूरज की तरफ देखें तो आंखें बंद हो जाती हैं। आप इतनी पॉजिटिव हैं उस पर्सन के लिए, तो वो पर्सन उस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहा है या उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपका पर्सन शायद आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई उनके फ्रेंड हो जो आपके बारे में जानते हो, या कोई आप लोगों का फैमिली रिलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपका अगर ज़िक्र भी होता है या आपके बारे में कोई बात भी होती है तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि आई डोंट केयर, क्योंकि वो किंग ऑफ वंस की एनर्जी में है, जहाँ पे पैशन है, सब कुछ है, और वो रिवील नहीं करना चाहते। मैंने उसी वक्त कहा था आपसे कि ये किंग एरोगेंट है, थोड़ा सा स्टबर्न है, तो वो नहीं बताएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं लास्ट 2 कार्ड निकालती हूँ। आई होप दैट कैन यू फॉरगिव मी वन डे, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं कि सबसे पहले आपसे चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। सेकेंडली उनको लगता है कि उनको भी ये लगता है और वो सोचते हैं कि आपको भी यही लगता है कि वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन वो पर्सन सोचते हैं कि आपकी सोच यही है कि आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो बड़ी कंफ्यूजिंग, बड़ी इधर उधर की रीडिंग है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। मुझे एंजल कह रहे हैं कि एक कार्ड और निकालें। मुझे नहीं मालूम कि क्या मैसेज आने वाला है। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। आपकी बातें, आपकी चीज़ें, आपकी वॉइस, आपकी चार्म, उनको ऐसा लगता है कि वो एडिक्ट हैं उस चीज़ के। शायद इसीलिए डेविल का कार्ड आया था कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनको उस सहर या उस जादू या उस मैजिक से निकलने नहीं देती है। और उनको भी यही लगता है कि आपके साथ होना ऐसा है जैसे वो एक इंटॉक्सिकेटेड हो चुके हैं, आपके प्यार में डूब चुके हैं। तो ये उनकी रीडिंग थी और उनकी एनर्जी थी। तो ये था पायल नंबर 1। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ।
वेलकम पाल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रो एक्वेरियस आया है। फिर आया है स्टार्स का कार्ड, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। फिर आया है 3 ऑफ कप आया है। इधर यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है कैंसर की, और उसके बाद आया है 4 ऑफ कप्स। दोबारा कैंसर की एनर्जी आई है। आपके दिमाग में जो पर्सन है या जो भी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि वो बहुत पीपल प्लीजिंग पर्सन है। उसे लोगों के दरमियान पार्टीबाजी करना, लोगों से मिलना, मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स, और हो सकता है सेम जेंडर के फ्रेंड्स ही हों। आपका पर्सन कुछ अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में है, या हो सकता है कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि उसका यूट्यूब चैनल हो, या वो रेडियो डीजे जॉकी या कोई भी हो सकते हैं, या आप हो सकता है कि आप लोग फेमस हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नॉन पर्सनालिटी की चीज़ आ रही है। हो सकता है आप लोगों का अपना कोई चैनल हो, लोग आपको जानते हों। ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरे के सामने, हो सकता है आपकी आवाज़ से लोग आपको जानते हों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे जो एनर्जी फील हुई है आपके पर्सन की, उसे लगता है कि वो आप तक रीच आउट नहीं हो सकता अब। चाहे वो जितना कुछ कर ले, जितना फेमस हो जाए, या जितना वो अपनी कहते हैं ना, आप जितना यानी अगर वो फेमस है 80%, तो आप 200% फेमस हैं। आई डोंट नो हाउ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाले ने मुझे ये एक मौका दिया था उसके साथ रहने का, मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, मैंने उस चीज़ को समझा नहीं, और अब जो है उसको रिग्रेट है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लगता है कि अगर वो लोगों के साथ भी हैं, पार्टीबाजी भी कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, आप उनकी उनकी लाइफ में एक मिसिंग पजल है। आप उनकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग वो पर्सन है जिसको वो हमेशा मिस करेंगे। और मुझे लगता है वो आपको बहुत दूर से देख भी रहे हैं कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अब शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इतना बिज़ी हैं, आपकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स और चीज़ें चल रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। आपके पर्सन को ये भी लगता है, उसकी सोच ये भी है कि अगर मैं उसकी तरफ तेज़ी से भी आऊँ तो आप जो हैं कहीं और बिज़ी होंगे। उनका मकसद ये है, या उनका कहते हैं ना, उनका सोचने का ये वे है कि अगर मैं इवन इफ़ आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैं तब भी नहीं पहुंच सकता हूँ इस पर्सन के पास। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा 4 की एनर्जी है आपके लिए। कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। फिर आया है एम्परर, एरीज, और उसके बाद आया किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग माइंडेड, बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने आप में है कि बस जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है। वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, इवन वो मुझे नहीं बता रहे। उन अपनी एनर्जी को वो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ को फील कर सकूं। लेकिन आपका पर्सन बहुत स्ट्रांगली उसने अपने इर्द गिर्द एक वॉल बिछा दी है। उसे मालूम है कि आपके हाथ में उसकी लाइफ का रिमोट है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, इसलिए वो उस चीज़ की तरफ नहीं आता है। हो सकता है आप में से मेरी बात बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएँ, तो मैं उसे सिंपल बात में ये कहती हूँ, उस आदमी को या उस फीमेल को या उस मेल को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ गया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स उनको बोलेंगे वो उसको सुनेंगे, उसको ओबे करेंगे, उसको फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि आप लोग इतने
अपने आप को पॉजिटिव आपने नोट पे रखा हुआ है कि वो पर्सन को लगता है कि मैं मना नहीं कर पाऊँगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उस पर्सन की ईगो को हिट करती है। हो सकता है कि जिस जगह या जिस जगह पे उनका ब्रॉट अप हुआ है या फैमिली मिली है, उस जगह उनके यहाँ मेल की एक अपनी एक अलहदा पहचान होती है जो फीमेल्स के अंडर ना होते हों, या वो एक ऐसी फीमेल है और वो ऐसे घर में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि जहाँ पे फीमेल्स मेल को इतना नहीं करती हैं, उनके यहाँ फीमेल्स ज़्यादा डोमिनेंट रही हों, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत हुक्मराना, एक एम्पावरमेंट और एक कहते हैं ना कि अपने आप को बताना कि मैं जो भी मेरे फैसले हैं वो मेरे हैं, मैं किसी के कहने पे नहीं चल सकती या चल सकता, लेकिन वो आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है यहाँ, और ये लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन जो हैं वो आपको पास, वो सबसे पहले तो वो बहुत स्ट्रांगली क्लियर हैं कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली वो क्लियर हैं अबाउट दैट। लेकिन सेकेंडली आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मालूम है कि मुझे अपनी हर फीलिंग को अभी साइड रखना है, क्योंकि मुझे अपनी सारी चीज़ें इस पर्सन को फ़ौरन से नहीं बतानी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में ये चीज़ें बड़ी बुरी समझी जाती हैं कि आप किसी के अंडर कंट्रोल रहें। बहरहाल उस चीज़ को आप रहने दें। सबसे पहले जो आपका जो पर्सन है उसके साथ जो सबसे बिगेस्ट चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, वो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने जो उन्हें एक वे ऑफ लाइफ का, पार्टनर की चीज़ें सिखाई हैं वो एक रियल चीज़ें हैं, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो सही हैं, और यही वजह है वो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के अंदर हैं, क्लियर हैं हर बात में, हर चीज़ में क्लियर हैं। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ मुझे बताता है कि क्लियर होने के साथ साथ वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। यानी ये समझ लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उनका पहला और आखिरी प्यार हैं, चाहे वो आगे बढ़े ना बढ़े, और साथ वो जगल कर रहे हैं अपनी चीज़ों में कि वो उस सब चीज़ से कैसे निकल पाएँ। तो ये समझ लीजिए जो डेक नंबर 2 की एनर्जी है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस सेंस में कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मनवाना भी चाहते हैं, फैमिली में भी रहना चाहते हैं, आपके साथ प्यार लेके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को एक शेल में रखा हुआ है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि लाइफ में आपके बगैर कुछ हो नहीं सकता है। I wonder if you are happy without me. I am becoming a better person. I bury myself and work to forget you. आपके पर्सन ने सबसे पहले ये है कि अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, शायद एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, लेकिन अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में एंगेज कर लिया है। वो चाहते हैं वो एक अच्छा पर्सन बन के आपके सामने आए, जो उनकी नेगेटिव थी या जो भी थॉट्स थी आपके लिए उस चीज़ को क्लीन करें और आपकी तरफ एक न्यू पर्सन की तरह आए। और ये भी जानना चाहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्स के कार्ड के बाद बताया था कि उनको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, शायद आपको उनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन यहाँ पे वो यही पूछ रहे हैं कि मुझे आना है या नहीं आना चाहिए, क्या तुम मेरे बगैर खुश हो या नहीं हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के दरमियान क्या वो था, लेकिन अगर आप दोनों ने मिलके कोई सॉन्ग सुने हों, बातें की हों, तो वो उस चीज़ को सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कोई मैसेज दे रहे हो। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। देख लीजिए मैंने क्या कहा था कि जिस तेज़ी से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये ना हो कि उनको आपको उनकी ज़रूरत ना हो। जैसे ये कार्ड भी आया था कि आर यू हैप्पी विदाउट मी। सो इफ़ उनको लगता है कि अगर आप उनके बग़ैर हैप्पी हैं तो उनको नहीं आना चाहिए
कहीं ये ना हो कि आपको ये चीज़ बॉदर करे और आप उन्हें क्लियर जवाब दे दें। एटलीस्ट अगर वो आपके पास नहीं है, आपको इतना तो मालूम, इनको ऐसा तो लगता होगा ना कि मैं आऊँगा तो हो सकता है आप उनको एक्सेप्ट कर लो। यू केम क्लोज़र देन एनीवन। मुझे नहीं मालूम ऐसा आपने क्या किया है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि जितना क्लोज़ आप उनकी तरफ आए हैं, इतना क्लोज़ उनके लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ सका जितना आप आए हैं। और ये चीज़ उन्हें बहुत कहते हैं ना कि अजीब सी लगती है कि जितना करीब आप आए कोई भी नहीं आया है। हो सकता है कि वो आपसे ऐसी सोच नहीं रखते थे कि आप इतना उनके दिल के करीब आ जाएंगे जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था। ये भी हो सकता है कि जब आप उनसे लाइफ में अलग हुए हों तब उनको इस चीज़ का एहसास ज़्यादा हुआ हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।